भाइयों और बहनों, आज हम जिस विषय पर विचार करने बैठे हैं वह कोई साधारण विषय नहीं है। यह उस सत्य का विषय है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है, और वह सत्य है आत्मा और परमात्मा का भाव। हम रोज अपने शरीर को देखते हैं, अपने नाम को जानते हैं, अपने रिश्तों को पहचानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो यह पूछते हैं कि मैं वास्तव में हूं कौन। क्या यह शरीर मैं हूं? क्या यह मन मैं हूं? क्या यह नाम और पहचान ही मेरा अस्तित्व है, या फिर इनके पीछे भी कोई ऐसी सत्ता है जो सबको चला रही है? जब तक यह प्रश्न हमारे जीवन में नहीं उठता, तब तक मनुष्य बस संसार के चक्र में घूमता रहता है, सुख के पीछे भागता है, दुख से डरता है और अंत में खाली हाथ लौट जाता है। संत कहते हैं कि तुम जो अपने आप को मान रहे हो, तुम वह नहीं हो। यह शरीर मिट्टी का है, यह पंचतत्वों से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। यह मन चंचल है, हर पल बदलता है, कभी खुश कभी दुखी। जो बदलता है वह स्थायी नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो बचपन में भी वही था, जवानी में भी वही है और बुढ़ापे में भी वही रहेगा। वही आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जलती है, न कटती है। वह शुद्ध है, शांत है, सदा रहने वाली है। लेकिन अज्ञानवश हम उसी आत्मा को भूलकर शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि परमात्मा कौन है? संतों ने बहुत सरल शब्दों में कहा है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, अंतर केवल पहचान का है। जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र से अलग दिखाई देती है, लेकिन उसका गुण, उसका स्वाद, उसका स्वरूप समुद्र जैसा ही होता है। उसी प्रकार आत्मा परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा व्यापक है, सर्वत्र है, और आत्मा उसी व्यापक चेतना की एक झलक है। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है, तब वह स्वयं को छोटा, कमजोर और दुखी मानने लगती है। हमारा सारा दुख इसी भूल से पैदा होता है। हम सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं कमजोर हूँ, मुझे बचाने वाला कोई नहीं। जबकि सत्य यह है कि जिस परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड को संभाल रखा है, वही तुम्हारे भीतर भी बैठा है। सांस तुम्हारी नहीं है, यह भी उसकी कृपा से चल रही है। दिल तुम्हारे कहने से नहीं धड़कता, जब तक वह चाहे तब तक यह देह चलती है। फिर भी अहंकार कहता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। आत्मा और परमात्मा के भाव को समझने का अर्थ है समर्पण सीखना। जब तुम यह मान लेते हो कि मैं करता नहीं हूँ, करवाने वाला वही है, उसी क्षण से मन हल्का हो जाता है। फिर दुख भी आता है तो तोड़ नहीं पाता, सुख आता है तो बांध नहीं पाता। जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, उसे प्रभु की व्यवस्था मानकर स्वीकार कर लेना ही भक्ति का आरंभ है। परमात्मा को कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, लेकिन यह प्रश्न ही गलत है। भगवान कहाँ नहीं है, यह पूछना चाहिए। वह कण कण में है, तुम्हारे भीतर भी है। जब तुम शांत होकर अपने भीतर झांकते हो, जब मन की चंचलता थोड़ी थमती है, तब उसी शांति में परमात्मा की अनुभूति होती है। वह शब्दों में नहीं आता, वह अनुभव में आता है। आत्मा जब संसार से जुड़ती है तब बंधन में आती है, और जब परमात्मा से जुड़ती है तब मुक्त होती है। संसार कहता है जोड़ो, इकट्ठा करो, पकड़ो। परमात्मा कहता है छोड़ो, भरोसा रखो, समर्पण करो। जीवन की सारी परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि हम संसार की बात सुनते हैं और प्रभु की बात भूल जाते हैं। जब आत्मा यह जान लेती है कि मेरा वास्तविक घर यह संसार नहीं है, मेरा घर परमात्मा है, तब जीवन की दिशा बदल जाती है। फिर मनुष्य भोग से योग की ओर चलता है, अहंकार से प्रेम की ओर चलता है। फिर वह किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, क्योंकि उसे हर प्राणी में वही परमात्मा दिखाई देने लगता है। भाइयों, भक्ति कोई दिखावा नहीं है, भक्ति कोई शब्दों का खेल नहीं है। भक्ति का अर्थ है भीतर झुक जाना, यह मान लेना कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, आप ही सब जानते हैं। जब यह भाव आ जाता है, तब आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा हटने लगता है। फिर डर नहीं रहता, क्योंकि जिसे परमात्मा का सहारा मिल गया, उसे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं। यह जीवन बहुत छोटा है, पता नहीं अगला क्षण मिलेगा या नहीं, इसलिए इसे केवल चिंता, डर और इच्छाओं में मत गंवाइए। अपने भीतर उस आत्मा को पहचानिए जो परमात्मा की संतान है। जब आत्मा अपने मूल से जुड़ती है, तभी सच्चा आनंद आता है, वही आनंद जिसे संतों ने ब्रह्मानंद कहा है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि परमात्मा को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने मन की आवाज को थोड़ा शांत कर दीजिए, अपने अहंकार को थोड़ा ढीला कर दीजिए और प्रेम के भाव से जीना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया, उस दिन जीवन सफल हो जाता है।
अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर आपने अपने भीतर कुछ शांति महसूस की हो, तो इसे एक लाइक देकर जरूर बताइए। और अगर आत्मा की इस यात्रा में आगे भी साथ चलना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहिए।